हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 21 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 है जो मैड्रिड शहर में शुरू हुआ है। तो फितूर 2023 है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है जो कि शुरू हुआ है मैड्रिड में। दूसरा है हमारा भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति शुरू करेगी। मतलब मैत्री पाइपलाइन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है डीजल आपूर्ति के लिए। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की जो मुद्रा है टका है और यहाँ की जो संसद है उसको जातीय संसद बोला जाता है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, यहाँ के संसद को जातीय संसद बोला जाता है। यहाँ पे जो अभी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तीसरा है हमारा प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकुन जूनियर का निधन हो गया। तो असम के प्रसिद्ध कवि नीलमणि फुकुन का निधन हो गया। उन्हें 56वां 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता नीलमणि फुकुन जूनियर का निधन हो गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया था दामोदर मेजो को। अगला हमारा आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आईआईटी मद्रास ने इंडिया का स्वदेशी भार ओएस विकसित किया है जो इंडिया का ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है। पाँचवा है हमारा वर्ष 2047 तक 26 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा भारत। यह रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट जारी किया है कि 2047 तक भारत की जीडीपी होगी जो 26 लाख करोड़ डॉलर होगी, जो कि अभी जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर है उसके 8 गुना ज़्यादा हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी 53वां सेशन हो रहा है जो दावोस में हो रहा है। छठा है हमारा प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रवीण शर्मा को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सातवां है हमारे न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो न्यूजीलैंड की जो पीएम है वो जेसिंडा अर्डन जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। अगला है हमारा आठवां है विज्ञानिका नाम से एक विज्ञान साहित्य महोत्सव जो 22 जनवरी और 23 जनवरी की अवधि में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। तो विज्ञानिका नाम से विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। भोपाल में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में। नौवां है हमारा आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है। तो भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है ये पूछा जा सकता है। तो आईआईटी मद्रास ने बनाया है। 10वां हमारा दक्षिण अफ्रीका के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं हाशिम आमला ने जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो हाशिम आमला हैं जो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। अगले हमारा बेंगलुरु स्थित प्रौद्योगिकी संचालित खनन सेवा कंपनी स्क्वाड्रन देश में भूमिगत खदानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है। तो देश के भूमिगत खदानों में मतलब माइंस में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन बन गई? तो स्क्वाड्रन बन गई है। स्क्वाड्रन ने उदयपुर राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के भूमिगत खदानों में देश का पहला स्वायत्त ड्रोन उड़ाया है। तो इम्पोर्टेंट है कि देश में भूमिगत खदानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बन गई है? तो स्क्वाड्रन बन गई है जो बेंगलुरु बेस्ड है। 12वां हमारा हरीश दामोदरन ने ब्रेक थ्रू के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता है। तो हरीश दामोदरन ने ब्रेक थ्रू के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता है। अगला हमारा अरुणा मिलर ने अमेरिकी राजधानी से सटे मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है। तो जो मैरीलैंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है अरुणा मिलर बनी है, जो भारतीय अमेरिकी हैं। ये अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय अमेरिकी है जो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर बना है। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद तक पहुंची है। उनका नाम है अरुणा मिलर। अब वो बनी है मैरीलैंड के गवर्नर। अगला हमारा G20 थीम वाला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में गुजरात में शुरू हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है जो अहमदाबाद में शुरू हुआ है जो G20 के तहत हो रहा है। तो G20 का इस साल का 2023 का संस्करण भारत में होगा, भारत में दिल्ली में होगा। और जो 2022 में हुआ था वो हुआ था इंडोनेशिया में।
15वां हमारा ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया। तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के चार सबसे शक्तिशाली देशों में है। पहला है जो यूएस है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है और चौथा भारत है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे 4 मजबूत देशों में भारत को शामिल किया गया है। उसमें पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चाइना और चौथा है भारत। जो हमारे आज का करंट अफेयर्स था इसमें इंपॉर्टेंट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, पहला पे यूएसए है। देश में भूमिगत खदानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बन गई है? स्क्वाड्रन बन गई है। ब्रोक टू ब्रेक थ्रू के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस प्राइज मिला है हरीश दामोदरन को। अब पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है मैरीलैंड के, जो कि कोई भारतीय अमेरिकी हैं। अरुणा मिलर पहली भारतीय अमेरिकी हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद तक पहुंची हैं, वो कि मैरीलैंड राज्य के लिए। अगला हमारा विज्ञानिका नाम से विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है भोपाल में। आईआईटी मद्रास ने अपना खुद का भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। हाशिम आमला ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 26 लाख करोड़ डॉलर भारत की जीडीपी पहुंच जाएगी 2047 तक। प्रवीण शर्मा हैं जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर बने हैं। न्यूजीलैंड के पीएम जो जसिंडा अर्डर्न थे जो अपने पद से इस्तीफा दे दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर है जो मैड्रिड में शुरू हुआ है। तो फितूर 2023 मैड्रिड में शुरू हुआ है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है जो डीजल आपूर्ति करेगा। नीलमणि फुकन का निधन हो गया जो असमिया कवि थे। तो उन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। थैंक यू एवरीवन। जो भी इस चैनल पे नए 1.5 या 1.75 के एक्स के स्पीड करके देखें, इससे कि ज़्यादा आपको मेमोराइज करने में सुविधा होगी। थैंक यू।